ये बताओ कौन सा काउंटर होगा। ये दिख रहा है डायग्राम, डायग्राम दिख रहा है क्लियर। 3 फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, ओके, क्लॉक पल्स अप्लाइड है, ओके। ये लगा है तुम्हें लॉजिक सर्किट जो भी है, नैंड गेट दिख रहा है तुम्हें। पूछ रहा है ये मतलब कैसा काउंटर होगा, मॉड 5 काउंटर, मॉड 5 अप काउंटर, मॉड 5 6 डाउन काउंटर, मॉड 2 डाउन काउंटर, या क्या है ये पूछ रहा है तुमसे, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस क्या है, अपन इसी क्वेश्चन के थ्रू सारा कुछ कंक्लूड करेंगे अपन इस एसिंक्रोनस काउंटर में, ओके। देखो 3-4 बातें हैं जो तुम्हें समझना है। सबसे पहली बात जब ये सर्किट दिख जाए तुम्हें, ये सर्किट दिख जाए तो सबसे पहले चेक करना है तुम्हें जो ये सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। सर तो इसको देख के तो एसिंक्रोनस ही होगा, अभी पढ़ रहे हैं तो वही होगा। फिर भी चेक करना है अपन को, कैसे चेक करेंगे, क्लॉक पल्स देखते हैं। क्या देखते हैं, क्लॉक पल्स। देखो ये क्लॉक पल्स अप्लाइड है इनपुट पे। अब देखो दूसरा क्लॉक पल्स इसके आउटपुट से इसके इनपुट पे, इसके आउटपुट से इसके इनपुट पे, मतलब ये एसिंक्रोनस हो गया, गेम ओवर। जो बेसिक सा फंडा था गेम ओवर है, चलो चेक कर लिए। अब सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पता करना है जो अगर ये एसिंक्रोनस काउंटर है तो ये अप काउंटर है या डाउन काउंटर है। क्या समझना, अगर एसिंक्रोनस काउंटर आ गया, ये अगर ये एसिंक्रोनस काउंटर आ गया तो ये अप होगा या डाउन होगा, ये पता करना है अपन को। क्या ये अप होगा या डाउन होगा, कैसे पता करोगे, समझना ध्यान से, कैसे पता करना। क्लॉक पल्स देखना है। देखो यहां से क्लॉक पल्स अप्लाइड है, यहां से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन यहां से जो क्लॉक पल्स अप्लाइड है नेक्स्ट वाले में, देखो इस पहले वाले से इस दूसरे वाले में, उस पे फोकस करना है। कहां से अप्लाई है, यहां से इस पॉइंट पे फोकस करो और इस पॉइंट पे फोकस करो, इस दोनों पॉइंट पे फोकस करना है। किस पे, यहां से जो अप्लाइड है और यहां पे जो गया हुआ है। तो यहां पे देखो क्या है, क्यू नोट बार है, क्या है, क्यू नोट बार। और यहां पे क्या लगा है, बबल वबल कुछ नहीं लगा हुआ है, सिंपली ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है, यही तो है ना, पॉजिटिव एज ट्रिगर है। तो यहां पे क्या है, बबल लगा हुआ है, क्यू नोट बार लगा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव सेंस में है, कंप्लीमेंट में सेंस में होता है, और यहां पे बबल नहीं लगा है। मतलब दोनों का जो साइन है यहां और यहां का कंपेयर करें तो दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट साइन है। जब तुम्हें अपोजिट साइन लग जाए दैट मीन्स योर अप काउंटर होगा। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन मीन्स अप काउंटर, सेम साइन मीन्स डाउन काउंटर। अपोजिट साइन का मतलब समझे, यहां पे देखो, यहां पे क्यू नोट बार है और यहां पे बबल नहीं लगा हुआ, मतलब दोनों का अपोजिट सेंस है ना, अपोजिट सेंस में है। यही चीज देखो यहां से कनेक्टेड होता है और यहां पे होता, तो यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव होता, मतलब सेम साइन होता। तो सेम साइन के केस में क्या हो जाता है, ये डाउन काउंटर। तो यहां पे भी होता, यहां पे भी होता, ऐसा नहीं यहां पे कुछ और है यहां पे कुछ और है। अगर कनेक्शन होगा तो सब में एक ही तरह का होगा, ऐसा नहीं एक ही तुम फ्लिप फ्लॉप में हर तरह का कनेक्शन कर दो, वो गलत सर्किट होगा अगर कहीं दिया होगा तो, ओके। तो देखो यहां से अगर यहां कनेक्टेड होता, यहां से यहां कनेक्टेड होता क्लॉक पल्स, फिर यहां से यहां कनेक्टेड होता, दैट मीन यहां और यहां देखो, यहां भी पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव। जब दोनों क्या होता है, सेम साइन के केस में क्या हो जाता है, ये डाउन काउंटर हो जाता। अभी दिखेगा क्वेश्चन में, आगे दिखाएंगे तुम्हें, ओके। यहां पे क्या है, यहां पे बबल लगा हुआ है, यहां पे पॉजिटिव है, मतलब यहां दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है। जब अपोजिट साइन मिले दैट मीन्स अप काउंटर। अब ये क्लियर हो गया, ये कौन सा काउंटर है, जो गिवन काउंटर है वो कैसा काउंटर है, ये है सर अप काउंटर, ओके। क्लियर हो गया ये चीज, यहां तक क्लियर है, ये बता दो, यहां तक क्लियर है सबको, जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है सबको, यहां तक समझ में आ गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो यहां तक क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है यहां तक, तब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे अपन। यहां तक तो समझ में आ रहा है ना, बता दो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहां तक समझ में आ रहा है, बोल दो मेरे भाई, पता चला समझ में ही नहीं आ रहा, मैं यहां पे बोल रहा हूं, कोई नहीं बोल रहा है, कोई किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्लियर सर, यस सर क्लियर, ओके। 2 स्टूडेंट का, तीसरा स्टूडेंट, यस क्लियर हो गया। अप डाउन पहचान लिए। अब अपन पहचानते हैं क्या, एमएसबी बीट और एलएसबी बीट को कैसे पहचानेंगे, याद रखो। एमएसबी बीट एलएसबी पहचानने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन तुम्हें एग्जाम में कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा तुम्हें। सबसे आसान तरीका है, कैसे सर,
सिंक्रोनस काउंटर केस में ऐसा कोई थंब रूल नहीं था जो एमएसबी यही होगा, एलएसबी यही होगा, लेकिन यहां पे है। जब इस सिंक्रोनस काउंटर की बात करेंगे, यहां पे थंब रूल है, जो जहां पे क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा, जहां पे क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा, दैट इज योर एलएसबी बिट। क्या बोल रहा हूं, या गौर से सुनना, जहां पे क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा, अगर क्लॉक पल्स यहां से अप्लाइड है तो दिस इज योर एलएसबी बिट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलएसबी, और जब एलएसबी पता चल गया तो ठीक इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, ये एमएसबी। जरूरी नहीं है क्लॉक पल्स यहां से भी अप्लाई हो सकता है, तो ध्यान रखना इस बात को। जरूरी नहीं है क्लॉक पल्स यहीं से अप्लाई होगा, क्लॉक पल्स यहां से भी अप्लाई किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा एलएसबी और ये हो जाएगा एमएसबी। तो जहां से क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा दैट इज योर एलएसबी बिट। एलएसबी बिट सर इसका क्या मीनिंग, इससे क्या फर्क पड़ेगा एलएसबी एमएसबी से? पड़ेगा भाई, बहुत बड़ा गेम में फर्क पड़ेगा। कैसे, ये देखो, जब तुम लिखते हो ये Q3 Q2 Q1 और Q1 Q2 Q3, तुम्हें लिखना है 0 1 1 और ये चीज हो जाएगा 1 1 0। ये कितना लिखा गया है, ये लिखा गया है 3 और ये लिखा गया है कितना 6। कितना बड़ा डिफरेंस है ये देखो ना। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएसबी एलएसबी का बहुत बड़ा गेम है। तो गलती से इसे मत मिस कर देना, नहीं तो फिर तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा यहीं पे। ओके चलो, ये हो गया क्या, दूसरा चीज। जहां से क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा दैट इज योर एलएसबी बिट। यहां से अप्लाइड है तो ये जो हो गया क्या, एलएसबी बिट। तो क्यू नोट क्या हो गया यहाँ पे, एलएसबी बिट, और Q2 हो गया मेरा एमएसबी बिट। यहां तक क्लियर है? चलो क्लियर है सर। अब चलते हैं तीसरा और इंपॉर्टेंट पे। अब बनाना है अपन को टेबल। तो पता चल गया एलएसबी एमएसबी, तो ये एलएसबी है तो ये एमएसबी। अब लिख लेते हैं इसको, कैसा बनेगा, Q2 Q1 Q नोट, यही तो है एलएसबी, और ये है कितना एमएसबी। और चीजें इसी फॉर्म में लिखते हैं, एमएसबी से एलएसबी की तरफ ऐसे ही लिखा जाता है। चलो अब क्या है, इसका इनिशियल एड्रेस मान लेते हैं 0 0 0 है, 1 1 1 है। तो इसके पीछे भी गेम है, जो कब 1 1 मानेंगे, कब 0 0 मानेंगे। कैसे, ये सुनो, ये कौन सा काउंटर है, ये आया था अप काउंटर। अप काउंटर मीन्स क्या होता है, अपना एक बिट को अप करेगा, अपना लेवल को अप करेगा। तो जब तुम्हें अप काउंटर दे और इनिशियल स्टेट गिवन ना हो क्वेश्चन में, तो तुम हमेशा इनिशियल स्टेट किसको मानोगे, 0 0 0 को। कितना, वैसे किसी को मान सकते हो, लेकिन मानना है तुम्हें क्या, स्टैंडर्ड के लिए बता रहे हैं, तुम्हें इनिशियल स्टेट किसको मानना है, 0 0 0 को। ओके, अब 0 0 0 से कहां जाएंगे, 1 पे जाएंगे। 1 से कहां जाएंगे, 2 पे जाएंगे। डेसिमल में बात कर रहे हैं तो 2 से कहां जाएंगे, 3 पे, क्योंकि एक ही बिट अप होगा। तो कहां तक जाओगे, ये 3 फ्लिप फ्लॉप लगा है तो कितना टोटल स्टेट काउंट करेगा, 0 से 7 टोटल 8 स्टेट को काउंट करेगा। चलो चलो, कहां से कहां तक, 0 0 1 0 1 0 0 1 1, फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, यही टोटल स्टेट काउंट करेगा। तो सर यही टेबल बनाते रहे क्या बैठ के हम, और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, पता चला यहीं से घूम गए, तब यहीं से मतलब काउंटर काउंट कर लिया। तो पूरा बनाते जाए, बिल्कुल नहीं बनाना एग्जाम में तुम्हें, मैं ये पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा बना के दिखा रहा हूँ। तो टोटल ये 3 फ्लिप फ्लॉप से टोटल यही 0 से लेके 7 दैट इज योर 8 स्टेट को काउंट करेगा, इसलिए टोटल स्टेट को मैं लिख लिया हूँ। अब देखते हैं कितना स्टेट को काउंट करेगा, ये कितना मॉड नंबर ऑफ काउंटर है। कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे अगर ये लॉजिक गेट नहीं लगा होता ये तो ये सारे स्टेट को काउंट करता, लेकिन जब ये लॉजिक गेट लग गया, ये नैंड गेट लग गया, अब देखो कहां से ये स्विच करेगा, ये किस पोजीशन स्विच करेगा, ये देखो कैसे सर। इसका कनेक्शन देखो, इसके इनपुट पे क्या कनेक्टेड है, Q नोट, और इसके इनपुट पे कहां क्या कनेक्टेड है, यहां पे Q2। ओके, और तुम्हें देखना क्या था, जो ये तीनों जो फ्लिप फ्लॉप है कब एक्टिवेटेड होगा, यहां क्लियर बार लगा है, देखो यहां क्लियर बार लगा है, यहां क्लियर बार लगा है, और ये बात फिक्स है जो तीनों पे एक ही चीज लगा रहेगा। ऐसा नहीं है फिर बोलना सर यहां पे बबल वाला क्यों नहीं लगा है, यहां पे कुछ और लग जाए, नहीं, जो लगा रहेगा तीनों में एक साथ लगा रहेगा। ऐसा नहीं है जो इसमें अलग इसमें अलग इसमें अलग लगा रहेगा, क्योंकि तीनों का कनेक्शन देखो सेम से किया गया है। तो ये किस पे एक्टिवेटेड है, कैसा है, लो इनेबल है, हाई इनेबल, जल्दी बताओ। ये जो है कैसा इनेबल है, क्लियर बार क्लियर बार क्लियर बार, लो इनेबल है या हाई इनेबल, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। लो इनेबल है या हाई इनेबल, जल्दी बताओ।
जल्दी बता दो, लो इनेबल है या हाई इनेबल, जल्दी से बता दो। जल्दी से बताओ, कभी एक्टिवेटेड होगा, ये लो इनेबल है या हाई इनेबल, जल्दी से बताओ। जल्दी से सबका कमेंट आना चाहिए, क्योंकि ये इसीलिए मैं ये सब चीज पहले बता दिया हूं। जितना बेसिक्स जो था अपन को फाउंडेशन, वो चीज मैं पहले ही बात कर दिया। लो इनेबल, लो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, वेल डन। लो इनेबल है मीन्स ये 0 पे एक्टिवेटेड हो जाएगा। इसको 0 चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, 0 0 0, मतलब यहां पे अगर 0 आ जाए आउटपुट पे, इस एंड गेट के आउटपुट पे अगर 0 आ जाए तो ये फ्लिप फ्लॉप अपने इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएगा। और तुम्हें मैं बताया था अभी, जब क्लियर पिन एक्टिवेट होता है तो कहां पे पहुंचा देता है, 0 0 0 पे, मतलब यहां पे पहुंचा देगा। यही तो अपना इनिशियल स्टेट है, यही तो इनिशियल स्टेट है। अब देखो, अब अपन यहां पे डिजाइन कर लेते हैं क्या, नैंड गेट को एज इट इज जैसे है यहीं पे कॉपी किए इसको और यहां पे मार दिए पेस्ट। इसके इनपुट पे क्या है Q0 और यहां पे है Q2 और यहां पे लाना है 0, फिक्स है, यहां पे 0 ही चाहिए अपन को, तभी ये क्लियर पिन एक्टिवेटेड होगा। यहां पे चाहिए 0 अपन को, ओके। अब बताओ यहां पे और यहां पे कितना आएगा तो ये 0 देगा। तो पता है अपन को, अगर Q0 पे 0 दिख गया, क्या Q0 पे 0 दिख गया तो पता है, नैंड गेट लगा है, यहां पे 0 दिखा और यहां पे 0 दिखा। जब दोनों 0 0 रहेगा, क्योंकि 2 इनपुट से कितना 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये 0 दिखेगा, ये 0 दिखेगा, आउटपुट पे 1 देगा, ये 0 दिखेगा, ये 1 दिखेगा, आउटपुट पे 1 देगा, ये 1 दिखेगा, ये 0 दिखेगा, आउटपुट पे 1 देगा। लेकिन एक केस ऐसा आता है नैंड गेट में, जब दोनों इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट शुड बी 0। पता है तुम्हें क्या सर, जब इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1 हो जाए तो इसका आउटपुट 0 ही आएगा। आएगा कि नहीं बताओ, नैंड गेट के केस में ऐसा होता है कि नहीं, ये बताओ। जब दोनों इनपुट 1 हो जाए, कहां तक चलना है अब, टेबल तक कहां तक जाना है, कुछ नहीं देखना है। जब Q0 और Q2 दोनों का वैल्यू 1 देखना है, Q1 पे फोकस नहीं करना है। देखो इसमें क्या है 0, इसमें 0 1, इसमें 0 0, इसमें 0 1, इसमें 1 0, इसमें 1 1। देखो Q2 और Q0 दोनों 1 1 है, बस यहां पे आके अपन को होल्ड करना है। आ गया 1 1, इससे जो पीछे है उसका कोई जरूरत नहीं था, कोई जरूरत ही नहीं था, हम यहीं तक लिखते, कोई जरूरत नहीं है। अब जो ही ये दिखेगा 1 0 1, मतलब सर जो ही इस काउंटर को मिलेगा 1 0 1, मतलब यहां पे मिलेगा कितना 1 और यहां पे मिलेगा 1, और ये करेगा इसको 0 और 0 करते ही इस पिन को करेगा एक्टिवेटेड और ये स्विच कर जाएगा कहां पे, अपने इनिशियल स्टेट यहां पे। तो क्या सर इसको काउंट कर पाएगा, क्योंकि ये तो बस जस्ट आएगा ना, ये एज आएगा, ये एज देखो, ये एज जो ही आएगा, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है, जो ही ये एज आएगा 1 0 1, बहुत नैनो सेकेंड माइक्रो सेकेंड में, जो ही ये एज आएगा ये तुरंत स्विच करेगा, इसका जो काउंटर का तुरंत स्विच करके कहां चला जाएगा, अपना इनिशियल स्टेट पे। तो कितने बिट को काउंट करेगा ये बताओ, कितने को ये काउंट करेगा ये बता दो। तो 1 2 3 4 5, कितना, केवल 5 डिफरेंट स्टेट को काउंट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड 5, यही तो होगा ना मॉड 5। लेकिन अप या डाउन तो क्या है, अप काउंटर है, तो इसका जो कंप्लीट आंसर होगा कितना हो जाएगा, मॉड 5 अप काउंटर। ये हो गया इसका क्लियर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बताओ समझ में आया, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, ये बताओ, कोई ऐसा स्टेप जो समझ में ना आया हो बता दो, कोई ऐसा स्टेप जो समझ में ना आया हो तुम्हें, जल्दी बताओ। या समझ में आ गया तो वो एनर्जी दिखा दो यार थोड़ा, मतलब अगर समझ में आ गया तो बस दिखाओ एनर्जी अपना, जो सर समझ में आ गया। जैसे कोई चीज़ सीख लेते हो तो कितना खुशी मिलती है, फिर वहीं दिखना चाहिए। या किसी को कोई डाउट है पूछ लो, सब कुछ इसलिए लिख दिया हूं मैं बोर्ड पे, एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन करा इसलिए एवरीथिंग क्लियर करके लिख दिया हूं मैं। जल्दी से बताओ, मजा आ गया सर, मजा तो आना ही था। देखो ये इसको काउंट ही नहीं करेगा ना,
जो ही आएगा यहाँ पे देखो, क्लॉक पल्स ऐसे ही तो होता है ना, देखो क्लॉक पल्स ऐसे ही होता है, क्लॉक पल्स ऐसे ही होता है, क्लॉक पल्स। अब देखो क्लॉक पल्स यहाँ पे अप्लाइड ऐसे ही होगा, यहाँ पे जो क्लॉक पल्स होगा ऐसे ही अप्लाई होगा। जो ही ये क्लॉक पल्स देंगे, देखो ये 1 2 3 4 5 6, जब छठा क्लॉक जाएगा तो क्लॉक ऐसे ही होगा। ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है, यहाँ बबल नहीं लगा है, तो जो ही ये आएगा, ये कुछ मतलब माइक्रो सेकेंड के लिए आता है, जो ही ये इसको 1 1 दिखा तो न स्विच करेगा, ये इसको काउंट ही नहीं कर पाएगा, ये इसको ये काउंट ही नहीं कर पाएगा। तो कितना डिफरेंशियल हुआ, 1 2 3 4 5, 5 ही हुआ ना, 5 ही तक तो हुआ ना, इसीलिए मॉड 5 लिखे। और यहाँ क्या लिखे, मॉड 5 अप काउंटर। अप और डाउन कैसे पहचाने थे, यहाँ से पहचाने थे। क्लियर क्लियर, अदर्स मॉड 5 ही होगा। 0 से लेके यहीं तो देखो 0 से लेके 4 तक ही तो काउंट कर रहा है ना, वैसे भी देखो 0 से लेके 4 तक ही आ रहा है मॉड 5 काउंटर, इसको लेगा ही नहीं, इसको काउंट ही नहीं कर पाएगा, ये इससे पहले स्विच करेगा ये। परम साउथ थर्ड, सर थर्ड स्टेप रिपीट कीजिए प्लीज। थर्ड स्टेप मतलब दिस, देखो सबसे पहले तुम्हें पहचानना है एमएसबी और एलएसबी। कैसे पहचानोगे, जहां पे क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा दैट इज योर एलएसबी बिट। क्लियर हो गया, जो ही एलएसबी क्लियर होगा इसके ठीक अपोजिट वाला हो जाएगा एमएसबी। देखो ये एलएसबी है क्योंकि यहां से क्लॉक पल्स अप्लाइड है, और ये हो जाएगा एमएसबी। तो ये क्या है, क्यू नोट है। तो देखो इसको लिखते हैं कैसे, क्यू नोट Q1 Q2, ये एमएसबी बिट, ये एलएसबी बिट। बस इसको स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट क्या करेंगे, तो ये यहां से पता चलेगा तुम्हें अप और डाउन से। तो ये है अप काउंटर, तो अपना एक बिट अप करेगा। तो जब अप काउंटर हो तो तुम हमेशा एज्यूम करना, ऐसे कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, एक स्टेप अप करेगा। लेकिन तुम्हें सहूलियत के लिए बोल रहा हूं, तुम 0 0 0 को इनिशियल स्टेट ले लेना, या क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो तो लेना ही पड़ेगा तुम्हें। अगर क्वेश्चन में जो मेंशन है, अगर अप काउंटर होगा तो इनिशियल स्टेट 0 0 ही दिया रहेगा, नहीं तो अगर कुछ और दिया रहे तो वहीं लेना है आपको। तो इनिशियल स्टेट 0 0 ले लिए। अब पता है अप काउंटर है तो एक बिट को अप करेगा, बस एक बिट को ही अप करेगा। तो 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, 3 से 4 पे जाएगा, 4 से 5 पे जाएगा, 5 से 6 पे जाएगा, 6 से 7 पे जाएगा, और 7 से 8 आठवां स्टेट जो होता है वहीं तो जाएगा ना। तो ये देखो वैसे भी 3 फ्लिप फ्लॉप है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितना होगा, 8 ही होगा। 0 से लेके 7 तक ही होगा। ओके, अगर डेसिमल में बात करें तो 0 से लेके 7 तक होगा, टोटल 8 स्टेट को काउंट करेगा। टोटल 8 स्टेट लिख दिए थे, लेकिन मुझे जाना कहां तक है ये डिसाइड करता है ये लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट डिसाइड करता है मुझे पहुंचना कहां तक है। कैसे, तो इसका कनेक्शन कैसा है। देखो इसका कनेक्शन यहां से क्यू नोट कनेक्टेड है, यहां से Q2 कनेक्टेड है, और ये लगा है नैंड गेट। मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, जो नैंड गेट का जब दोनों इनपुट 1 हो जाएगा तो ये 0 देगा। क्यों 0 किए, तो 0 ये तो क्लियर बार था, ये लो इनेबल है, ये डिसाइड करता है यहाँ 0 आएगा कि 1 आएगा। तो ये लो इनेबल है, इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या 0 की नीड है, तो इसके आउटपुट में 0 चाहिए तभी तो एक्टिवेटेड होगा ये। क्लियर, ओके। तो यहां चाहिए अपन को 0 करने के लिए दोनों को होना पड़ेगा 1, और इस पोजीशन पे जाकर देखो दोनों 1 और 1 आ गया, इससे आगे देखना ही नहीं है अपन को। अब जो ही ये आएगा ये पिन एक्टिवेटेड हो जाएगा, और ये एक्टिवेटेड हो गया कहाँ, अपने इनिशियल स्टेट पे चला जाएगा, और इनिशियल 0 0 0 है। तो अब देखें टोटल कितना स्टेट को काउंट करेगा, 1 2 3 4 5। तो मॉड 5 काउंटर, मॉड 5 अप काउंटर इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ, बताओ, मजा आ गया सर। अगर Q नोट 0 और Q2 1 देन, अगर 0 और 1 देते बेटा, देखो Q नोट को क्या बोल रहे हो 0, और इसको मान लेते 1, तो 0 1 यहां पे क्या मिलता है ये बताओ। ये नैंड गेट है ना, 1 मिलता। अब जब ये 1 मिलता तो क्लियर, ये तो लो इनेबल है ना, 1 पे कहां से एक्टिवेटेड होगा, कहां से एक्टिवेट, दिवेश नाथ, ये 0 और 1 दोगे तो कितना मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा ना यहाँ पे। तो 1 पे तो एक्टिवेटेड ही नहीं होगा। मुझे जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चलेंगे ना। मुझे रिक्वायरमेंट है 0 चाहिए मुझे, और 0 नैंड गेट में एक ही केस में पॉसिबल है, दैट इज जब दोनों इनपुट हाई हो जाए, मतलब दोनों इनपुट जब 1 1 हो जाए तभी नैंड गेट 0 देगा। तो देखो इसीलिए तो दोनों को 1 1 कर दिया ना। लो अब 4 कॉम्बिनेशन तुम लेके देख लेना, सब में 1 ही मिलेगा, तीनों में एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा होगा दैट इज योर 1 1, यहाँ पे नैंड गेट 0 आउटपुट देता है, इसीलिए वही कंडीशन लिए। क्लियर सर, इसी क्वेश्चन में नैंड की जगह एंड गेट ले लो तो कितना मॉड होगा। यही सब तो करना है अपन को, अब तो यही सब करना है ना, काहे टेंशन ले रहे हो। अभी ये समझ में आ गया, ये बता दो ना,
इतना समझ में आ गया स्टेप, अभी तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं यार, इसको गायब ही कर देंगे, इसको ही गायब कर देंगे अपन। तुम एंड नैंड मत लेना, इसको हम गायब करके देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें ये रहेगा ही नहीं, इस लॉजिक गेट को ही निकालना होगा, अपन को पता होगा लेकिन मॉड नंबर ऑफ काउंटर। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूं, ये समझ में आया ये बता दो ना, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना, किसी को कोई डाउट नहीं ना? ओके चलो क्लियर। अब तुमको इसमें किसी बोल रहा है ना एंड लेना, तुम्हारा होमवर्क रहा, कौन बोल रहे थे, उसका होमवर्क रहा, यहां पे एंड लेना, यहां पे एंड लेके करना कितना मॉड काउंटर आएगा। चलो तुम एंड लेके करना, यहां पे एंड लेके करके भेजना ग्रुप पे, एंड गेट लेके कितना आएगा। ओके क्लियर। ओके अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूं तुम्हें, अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ये तो बस पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैं सब इतना टाइम देना थोड़ी ना है, पता चला एक क्वेश्चन में तुम लोग आधा घंटा दे दिए, मैं तो बता रहा हूँ ना, अभी देखो ना क्वेश्चन कितना फास्ट बनेगा, अब कितना टाइम दे रहा हूँ। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, सब पे 1 1 अप्लाई है, यहाँ पे टॉगल मोड में हमेशा याद रखना, इसमें जो फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट होगा हमेशा टॉगल मोड में ही रहेगा, देखो जेके फ्लिप फ्लॉप 1 1 पे टॉगल मोड में ही रहेगा तुम्हें हमेशा। ओके इसका 4 आंसर दिया गया है, मॉड 3 अप काउंटर, मॉड 5 अप काउंटर, सी है मॉड 3 डाउन काउंटर, और डी है मॉड 5 डाउन काउंटर। जल्दी से बनाओ इसको। सर जीरो, सर एंड लेंगे जीरो के लिए 3 केस आएंगे सेम, इसमें तो मॉड डिसाइड ही नहीं हो पाएगा। अच्छा इसीलिए इस क्वेश्चन में एंड गेट लेना पॉसिबल नहीं होगा। ओके पहले वाले केस ले लेंगे, अगर 0 0 तब 0 मॉड आएगा, यही तो सब तो समझ नहीं आ रहा है, अगर हाई इनेबल हुआ तभी एंड गेट ले सकते हैं। अच्छा तो लो ना, ये तो एंड गेट वाला है ना, तुम बना के भेजना है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा नहीं होगा क्या होगा अपन को नहीं पता, अपन को पता ही नहीं है, इसलिए तो इस क्वेश्चन में नहीं एंड गेट वाला ही तो दिख रहा है ना, लो एंड गेट वाला क्वेश्चन, लो एंड गेट वाला क्वेश्चन है।
जल्दी से चाहिए अपन को आंसर इसका, एंड गेट वाला ही है। इसको बना के भेजना तुम लोग, मैं देख लूंगा क्या होने वाला है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सबको बना के भेजना है डिटेल सॉल्यूशन, तभी तो सीखोगे यार। और ये क्वेश्चन जल्दी से बता दो। किसका आ रहा है आंसर? एनीवन? किसी का आ रहा है क्या? बता दो भैया, किसी का आ रहा है क्या आंसर? तुम्हें पता होना चाहिए जब तुम्हें लॉजिक 0 चाहिए, ओके, और एंड गेट है तो कभी 0 1 पे मिलेगा, कभी 1 0 पे मिलेगा, कभी 0 0 पे भी मिलेगा, तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा जी, तो सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर बन जाएगा, फिर 0 0 पे ही 0 बन जाएगा। अपन करेंगे डिस्कशन बाद में, अभी इस क्वेश्चन में फोकस करो। अभी बहुत सारा चीज़ें बचा हुआ है लॉजिक, मैं बताऊंगा तुम्हें कब क्या होगा नहीं होगा। अभी लर्निंग फेज में हो ना, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए देखो एंड गेट वाला ही क्वेश्चन दिया हूँ मैं। आया किसी का? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से। ये तो बहुत टाइम ले रहे हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा ही टाइम ले रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो तुम लोग। किसी का नहीं आया? सी होगा, सी होगा, सी दिस इज mod 3 डाउन काउंटर। एनीवन? आदर्श सी होगा, ओके। और किसी का आया क्या? शुभम, आशीष, शिल्पा, दिवेश, कितना आया आंसर जल्दी बता दो। सुजीत प्रसाद का बी आंसर आया, ओके। दिवेश अप डाउन तो निकाल लिए, वेल डन। शिल्पा का सी आया, ओके ओके। अब देखो, देखते हैं, अपन भी देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या था अपन का? सबसे पहला काम अपन का क्या था? सबसे पहले ये पहचानना था जो ये अप होगा या डाउन होगा, क्योंकि ये सिंक्रोनस काउंटर तो है, क्योंकि अलग अलग लगा हुआ है सब में। अप है कि डाउन है कैसे पहचानते थे? तो क्लॉक पल्स, देखो यहाँ और यहाँ दोनों सेम साइन है, सेम साइन, क्या हो जाएगा? डाउन। चलो डाउन हो गया, ये डाउन बन चुका है, डाउन काउंटर हो गया, ओके। बताए थे जब डाउन काउंटर होगा तो अब इनिशियल स्टेट पता नहीं है अपन को, तो इनिशियल स्टेट मान लेते हैं इसका क्या? 1 1 1, यही मान लेते हैं। हमेशा याद है, जब अप होगा तो 0 0 मानना है, जब डाउन होगा तो 1 1 मानना है। इजी के लिए कुछ भी मान सकते हो, कहीं से भी जाएगा वहीं आने वाला है। ऐसा नहीं है 0 1 0 मान लेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा, यही होगा। ये अपने सहूलियत के हिसाब से ले रहे हैं, अपने वे में ईजी मिले। अब देखो डाउन काउंटर इनिशियल स्टेट 0 0 1 1 1। अब अपन को लेना है यहाँ पे कौन सा MSB होगा, कौन सा LSB होगा। तो ये देखो यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाई है, मीन्स दिस इज LSB, मतलब LSB, और दिस इज MSB। तो देखो यहाँ लिख देते हैं QC, QB और QA, इसी फॉर्म में है। ABC तो हम भी इसको लिख दिए इस फॉर्म में। अब इनिशियल स्टेट कितना है? 1 1 1, यही होगा इनिशियल स्टेट, ओके। और यहाँ पे लगा है क्या? यहाँ पे लगा है एंड गेट। एंड गेट कहाँ से कनेक्टेड है ये चीज़ देखना। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, 3 इनपुट, ओके। कहाँ से कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है QC बार से, QC बार से। एक इनपुट कहाँ से कनेक्टेड है? ओ, ये कनेक्टेड है कहाँ से? QB से, ओके। और एक कनेक्टेड है फिर QA बार से, यहीं से कनेक्टेड है नीचे से। तो क्या हो जाएगा ये? QA बार, यही देखो यहीं कनेक्टेड है। मुझे आउटपुट पे कितना लेना है? तो आउटपुट कहाँ से कनेक्टेड है? ये देखो प्रीसेट। और प्रीसेट कब एक्टिवेटेड होता है? तो यहाँ दिख रहा है सब पे क्या है? हाई इनेबल। जब 1 दोगे एक्टिवेटेड होगा, कहाँ सेट हो जाएगा? 1 पे। कितना चाहिए? 1 पे जाकर ये सेट हो जाएगा। मतलब इसको 1, इसको भी 1 और इसको भी 1, मतलब आउटपुट पे कितना चाहिए अपन को? 1 चाहिए, यही चाहिए ना। आउटपुट पे कितना चाहिए अपन को? 1 चाहिए। देखते हैं अब आउटपुट पे 1 कब मिलेगा? ये है अपन का क्या? एंड गेट। 1 आउटपुट तभी देगा जब तीनों इनपुट क्या हो जाए? 1 हो जाए।
जब तीनों इनपुट 1 हो जाए तभी आउटपुट कितना मिलेगा 1 इन केस ऑफ एंड गेट। मतलब यहां पे भी 1 चाहिए, यहां पे बार है तो 0 लेना पड़ेगा, यहां पे 0 लेना पड़ेगा क्योंकि बार है ना, जब 0 आएगा तो इसको कंप्लीमेंट कर देगा 1 बना देगा, इसको कंप्लीमेंट कर देगा 1 बना देगा, और यहां तो 1 लेना पड़ेगा। मतलब 0 1 0 पे जब जाएगा, ये 0 1 0 पे जाएगा तो ये चीज क्या करेगा, पिन को एक्टिवेटेड कर देगा। 0 1 0 पे जाएगा तो इस पिन को कर देगा एक्टिवेटेड। अब ये टेबल बनाना है अपन को, तो 0 1 0 कब आएगा जल्दी बताओ। कुछ गलत हुआ है यहां पे, कुछ गलत हुआ है यहां पे, डायग्राम में कुछ ना कुछ गलतियां हुई है। देखते हैं कितना है 1 1 1 डाउन काउंटर, इसके बाद कितना होगा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन देख लेते हैं। 0 1 0 पे जाएगा तो ये क्या है कितना, ये है कितना 7 7 7 के बाद कहाँ जाएंगे 6 6 के बाद 5 5 के बाद 4 4 के बाद 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1, तो इसके बाद कितना होगा 1 1 0। ओके, कहाँ तक जाना है 0 1 0 तक, यही इसी फॉर्म में लिखना है ना, 0 1 0 तक जाना है अपन को, इसके बाद होल्ड करना है 1 1 0, इसके बाद कितना 1 0 1, एक बिट ही कम कर रहे हैं देखो, 6 के बाद 5 5 के बाद कितना 4 4 के बाद कितना 3 3 के बाद कितना 2, और देखो यहीं 0 1 0 आ गया, यहां पे जाके होल्ड करना है अपन को। ओके, होल्ड किए। अब देखो जो ही 0 1 0 मिलेगा मतलब आउटपुट पे आएगा 1 और ये पिन हो जाएगा एक्टिवेटेड, और ये सेट कर देगा कहां पे 1 1 1 पे, मतलब ये यहां से स्विच कर जाएगा यहाँ पे, इसको भी नहीं काउंट कर पाएगा क्योंकि ये बहुत कम, तुम प्लग झपको भी नहीं तब तक ये काउंटर पता चला वहां चला गया, मतलब इस पिन को भी एक्टिवेटेड नहीं कर पाएगा। तो कितना स्टेट को काउंट किया 1 2 3 4 5, कितना हो गया ये मॉड 5 कैसा था डाउन, मॉड 5 डाउन काउंटर। कौन सा आंसर हो गया मॉड 3 मॉड 5 अप मॉड 3, ये देखो दो तो ऐसे ही कट गया, मॉड 3 वाला ऐसे ही खत्म। तो कौन सा आंसर हो गया डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, सही था क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा सोच लिया था मैंने डायरेक्ट आंसर निकालने के चक्कर। क्लियर हुआ यहाँ तक, जो प्रोसेस है वो समझ में आया तुम्हें, सही है। डी जिसका आंसर आया था करेक्ट आया था। 2 की पावर n से निकालेंगे कितना मॉड है, 2 की पावर n से तो निकाल टोटल ना, मत जो जब इसमें नहीं रहेगा कुछ भी तब देखोगे 3 फ्लिप फ्लॉप से कितना 8 निकलेगा मॉड 8 काउंटर, लेकिन जब ये लगा देगा लॉजिक सर्किट तभी तो इसको ये करता है ना, कंट्रोल करता है ये कब जाके स्विच करेगा, तभी तो यहाँ पे देख रहे हैं ना अपन जो कहाँ पे जाके ये स्विच करेगा। जब ये नहीं लगा होगा तो वही मॉड 8 काउंटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सुजीत, तब बिल्कुल निकालेंगे आप जो मॉड 8 काउंटर हो जाएगा। जितना फ्लिप फ्लॉप लगा रहेगा उसके 2 टू दी पावर में कर दोगे तुम, निकल जाएगा इतना मॉड काउंटर। लेकिन जब ये लॉजिक गेट आता है तभी चीजें डिसाइड होती है जो कहाँ पे जाकर स्विच करेगा। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है सभी को। ये बताओ 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया, एक क्लियर वाला एक प्रीसेट वाला। प्रीसेट वाला में जब तुम्हें बोले तो एज्यूम करना इनिशियल कंडीशन 1 1 1, ओके, क्यों प्रीसेट और क्लियर में नहीं, जब तुम्हें अप आ जाए और डाउन आ जाए। अगर अप काउंटर मिले तो कहाँ के लेना है 0 0 0 इनिशियल स्टेट लेना है। ये सब स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन बनाने का, तुम्हें हेल्प होगा। बाकी तुम कोई भी स्टेट लोगे तो बनेगा क्वेश्चन और सेम आंसर आएगा। और अगर डाउन काउंटर आ जाए तो फिर 1 1 1 को इनिशियल स्टेट लेना जैसा कि इसमें है। ओके, तो दोनों क्वेश्चन हो गए, एक अप और एक डाउन। तो आप लोग इस बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइएगा। आपके पास जो भी होगा प्रैक्टिस बुकलेट अपन डिस्कशन करेंगे कल इससे फर्दर आगे। अब बचा है केवल शिफ्ट रजिस्टर जो कि मैं बताऊंगा आपको, और इसके बाद सीक्वेंस सर्किट को अपन बाइंड अप कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा मैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को भी और ये शिफ्ट रजिस्टर को देखेंगे। जो जहां से क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द पार्ट अपन डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद सीक्वेंशियल को बाइंड अप करेंगे। और हाँ, उसके बाद अपन लोग एक ही चीज पढ़ेंगे, वो चीज क्या पढ़ना है आपको मैं बता दूंगा। इसके बाद क्लियर करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को बाइंड अप करने वाले हैं। और इसके बाद ये जो बाइंड अप होगा इसके बाद मैराथन सेशन, इसके बाद एक और सेशन कंप्लीट। बाकी बीच में सेशन हम मैराथन टाइप से लेके आते रहेंगे जब आप एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो उस टाइम में। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये बता दो।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो एनर्जी दिखाओ थोड़ा अपना, फिर अपन सेशन को क्लोज करते हैं और चलते हैं फिर। मजा आया आज के सेशन में? ये बता दो, मजा आया, समझ में आया? सिंक्रोनस एसिंक्रोनस अब तो दिक्कत नहीं होगा ना इसमें? क्वेश्चन आई थिंक एक भी नहीं फंसना चाहिए। दोनों चीज एक क्लास में मैं क्लियर किया हूँ, सिंक्रोनस भी और एसिंक्रोनस भी। ओके, मजा आया तो दिखा दो थोड़ा जोश और एनर्जी। तुम लोग यार जब भी फीडबैक देने की बारी आती है तो तुम लोग देते नहीं हो, लेकिन अब तो देना पड़ेगा, क्योंकि अब जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट होगा तो अपन को तो चाहिए कितना समझ में आया, क्या चीज़ इंप्रूवमेंट की नीड है और चीज़ें क्या चाहिए तुम्हें। क्लियर सबको? कोई डाउट? चलो चलो फिर मिलते हैं कल, यहीं टाइमिंग पता है, शार्प 8 AM पे आ जाना। अपन लोग मॉर्निंग में मिलते हैं और फिर सुपर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारा क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ मैं, और जो पढ़े हैं अपन टॉपिक उस पर कवर, और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है उसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही। ओके, चलिए फिर जुड़े रहिए जेनी के साथ। थैंक यू सो मच।